हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। पारा मेडिकल का नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल चैप्टर को पढ़ेंगे। आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम लोग इसके रूल्स को देखेंगे, इसके आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी देखेंगे, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो भी रूल फॉलो करेगा उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आर्टिकल चैप्टर को देखते हैं। आर्टिकल होता है दोस्तों ए एंड द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। इसमें से ए एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ए एन का यूज जो होता है दोस्तों वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और सिंगुलर के साथ होता है। क्योंकि जब ए हम लोग लगाते किसी भी चीज़ में, जब वो सिंगुलर रहता है तब। अगर वो प्लुरल है तो हम उसके साथ ए या एन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है यह कुर्सी है, तो दिस इज अ चेयर। चेयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता ने गाना गाया। तो गाना भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग। तो यहाँ पे इसलिए इसके साथ ए लगा, और ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है और एन वॉवेल के साथ यूज होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट भी है और काउंटेबल भी है, इसलिए हम लोग इसके साथ ए का यूज किए। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल है, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में एन क्यों लगा, क्योंकि यू वॉवेल है और अम्ब्रेला हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि अनिश्चित है तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि काउंटेबल नाउन रहेगा और सिंगुलर रहेगा, तभी उसके साथ हम लोग ए एन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज अ चेयर, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम लोग उसके साथ ए एन लगाना ही पड़ेगा। दिस इज चेयर सिर्फ नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। सीता सैंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग बोलेंगे, सीता सैंग सॉन्ग बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू तो होते ही हैं, लेकिन उसका हम लोग जो वर्ड दिया रहता है उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखते हैं। ठीक है, ये तो वॉवेल है, इसके साथ हम लोग एन लगाएंगे, लेकिन अगर कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पे एक्सेलेंट है, ठीक है दोस्तों, तो कई लोग एक्सेलेंट देखेंगे कि ई वॉवेल है। ठीक है, ई वॉवेल देख के एन का लगा देते हैं कि वॉवेल है ई, तो एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है। सी इज एक्सेलेंट, एक्सेलेंट क्या, एक्सेलेंट के बाद कोई नाउन रहेगा, एक्सेलेंट वर्क, सी इज एक्सेलेंट गर्ल, इस तरह से अगर कुछ इसके साथ लगा रहेगा तभी हम इसके साथ एन का यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा, सी इज एक्सेलेंट बोलेंगे सिर्फ हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल लगता है तो वो गलत हो जाएगा। अब देखो सी इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट है, एक वर्ड आया है, इसको काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव मौजूद हो, जो नाउन है उसका विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव लगा हुआ है, तभी आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अब देखो यहाँ पे सी इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, अब एक्सेलेंट के साथ स्टूडेंट आया, तब इसके साथ हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह ये भी है कि अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब मौजूद है, तभी हम लोग एडवर्ब के पहले ए का, जैसे सी इज़ अ वेरी एक्सेलेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे वेरी भी आ गया एडवर्ब, तो एडवर्ब के पहले ए एन लगेगा। ठीक है दोस्तों, ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित है, सिंगुलर नाउन है, तभी हम लोग उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही निश्चित हो गया तो हम लोग ए एन को इंडिफिनिट ए एन को हटाकर द का प्रयोग उसके साथ करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, आई हैव अ कार। ठीक है, तो यहाँ पे ए का यूज हुआ क्योंकि कार एक सिमिलर काउंटेबल नाउन है। ही सैंग इज सॉन्ग, सेम ऊपर वाला रूल यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एन का यूज है। एन का यूज हम लोग वॉवेल के साथ करते हैं, ए आई ओ यू के साथ जब वॉवेल है, या तो फिर ये जो स्वर है आई ऊ ए ओ अंग, जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं बोलने में, ये सब सारे स्वर आते हैं, तब पर भी हम लोग
एन का यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है, तो यू एक वॉवेल है, लेकिन फिर भी इसके साथ ए का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम लोग य से स्टार्ट करते हैं, तो यह हिंदी ग्रामर से ये कॉन्सोनेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसके साथ ए का यूज करते हैं। इसी तरह से जैसे यू है, तो यू भी क्या है, ई स्टार्ट है, ई एक वॉवेल है, इसके साथ एन लगा देते हैं लोग, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे, ए यू। क्यों? क्योंकि ये यू य से स्टार्ट हो रहा है, तो यह एक कॉन्सोनेंट है इसलिए। अब यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है एच से स्टार्ट होता है, ये कॉन्सोनेंट है, तो लोग इसके साथ ए लगा सकते हैं, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑनेस्ट जो है एच से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं, औ से स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके साथ एन का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी इसका कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसका उच्चारण अगर आई से होता है तो हम लोग वॉवेल का ही यूज करेंगे, ये वॉवेल है और इसके साथ एन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन यरल अवस्था से स्टार्ट होता है कोई वर्ड से, तो हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल है, एन एम एल ए, एम स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, बस एम एल ए बोलते हैं ए से, तो ए क्या है, स्वर है, इसलिए हम लोग एन का यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे इसका एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद फिर यूज ऑफ एन, जो भी ऊपर ही था उसका मेन रूल्स था, अब इसका सारा रूल है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन से इसके सारे रूल को समझेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द लॉस ऑफ जॉब्स। इसमें बस हम लोग को आर्टिकल मिरर देखना है, ये ए एन द में। ठीक है, तो द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, तो ए एन कहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग उस पर ध्यान देंगे, ए एन और द लॉस ऑफ जॉब इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी, यहाँ पे ए एन का यूज हुआ है इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेसेसरी जो है अनकाउंटेबल, नेसेसरी जो है कॉन्सोनेंट है, एन, एन क्या है, कॉन्सोनेंट। वॉवेल के साथ हम लोग रूल को सारा पढ़ चुके हैं, वॉवेल के साथ हम लोग एन लगाते हैं, और आई से जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है उसके साथ, बट यहाँ पे एन है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे एन नहीं, हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब इसमें ये हो गया इसका ए पार्ट, और ये इसका बी पार्ट हो गया, तो बी पार्ट में इरर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इट इज़ अ क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। ठीक है, इसके बोल रहा है कि मेरे घड़ी में 9:45 बजे हैं, मतलब कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। ठीक है दोस्तों, 10:15 होता है, तो 10:15 हुए हैं, और 9:45 है मतलब कि 9:45 हुआ है। इट इज़ अ 9:45, जब 9:45 बोल ही दिया है कि 9:45 बजे हैं, तो अ लगाने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ए पार्ट में इरर है। इट इज़ 9:45 बाई माई वॉच। ठीक है, यहाँ पे ए सुपर फ्लॉस है, यहाँ पे इसका यूज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी। गीता जो है प्राय ज्वेलरी नहीं पहनती थी, बट यस्टरडे, लेकिन कल, सी वोर रिंग, उसने अंगूठी पहना। ठीक है, तो रिंग यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम लोग ए का यूज करेंगे, सी वोर अ रिंग, सिर्फ रिंग लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका पार्ट हो गया ए बी सी पार्ट में इसका इरर है, तो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सी वोर अ रिंग का यूज होगा। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल का हम लोग इरर देखते हैं, जहाँ पे ए एंड द है वहीं पर किस चीज़ में गलत है, किस अनुसार ये यहाँ पे ये चीज़ सही होगा, उस तरह से हम लोग इसमें इरर फाइंड करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हम लोग से पूछा अबाउट आवर मूवमेंट्स, हमारे मूवमेंट्स के बारे में, ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, मतलब कि
किसी क्राइम के बारे में बात कर रहा है कि उस रात जो क्राइम हुआ था उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। तो यहाँ पे एक निश्चित रात के बारे में बात कर रहा है, अ नाइट नहीं, किसी एक रात के बारे में नहीं, उसी रात के बारे में बात कर रहा है जिस रात में क्राइम हुआ था। तो जब किसी निश्चित चीज़ का हम लोग बात करते हैं तो हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए नाइट गलत हो जाएगा, द नाइट का यूज होगा। किसी निश्चित रात के बारे में, द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हम लोग से पूछा अबाउट आवर मूवमेंट्स, कि उस रात क्या क्या हुआ था, ऑन द ऑफ नाइट ऑफ क्राइम, मतलब कि जिस रात क्राइम हुई थी। तो इस तरह से इसमें इरर हो गया, किसमें, किस पार्ट में, ए बी सी पार्ट में इरर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन, विज्ञान की दृष्टि से एक क्रेडिट जो है आदमी को जाता है, वैसा आदमी हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने वर्ल्ड को कन्विंस किया, नॉट टू द, वैसे आदमी को नहीं, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स, मतलब कि जिसके विचार, जिसके माइंड में पहले विचार आया। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान द क्रेडिट गोज टू ए मैन, यहाँ पे किसी खास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसी आदमी के क्रेडिट जाता है, वो कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन whom द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स। ठीक है, यहाँ पे ये एक भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी चीज़ को सत्य के रूप में बता रहा है। तो यहाँ पे ए मैन नहीं, यहाँ पे द मैन का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका इरर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, मतलब बोल रहा है इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, जब कोई मैच समाप्त होता है उसके बाद, दैट पीपल रियलाइज, तो लोगों को ये रियलाइज होता है, हाउ एक्साइटिंग इट, मतलब कि वो कितना एक्साइटिंग मैच था। जब कोई भी चीज़ ख़त्म होता है तब उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे किसी एक मैच के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ओनली आफ्टर ए मैच इज ओवर, मतलब कोई मैच अगर ख़त्म होता है, यहाँ पे सारे मैच के बारे में नहीं बोल रहा, किसी मैच के बारे में बोल रहा है। इट इज़ ओनली आफ्टर ए मैच इज ओवर, यहाँ पे ए मैच के बारे में बोल रहा है, दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इसका इरर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इट इज़ ओनली आफ्टर ए मैच इज ओवर दैट पीपल, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज़ बेटर, जब हम लोग यहाँ बोल रहा है ऑफ द टू सिस्टर, दो बहनों में सी इज़ बेटर, वह अच्छी है। तो जब हम लोग दो चीज़ का चुनाव करते हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बेटर, उसके साथ हम लोग आगे में द लगाते हैं। ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज़ द बेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे जब दो का चुनाव करना हो तो उसके आगे द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी पार्ट में इरर है, तो हम लोग सी इसका आंसर बनाएंगे, सी इज़ द बेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, मतलब कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, टू लूज ए फ्यू फ्रेंड्स, मतलब कि जो भी हमारे दोस्त थे, कुछ दोस्त थे, वी मेक, जो हमने बनाए थे ड्यूरिंग आवर स्कूल के सेशन के दौरान, ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, मतलब स्कूल के दिनों में जो भी हम लोग दोस्त बनाए थे वो हम लोग ने खो चुका है। लूज मतलब खोना होता है। ठीक है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, यहाँ तक तो सही है। टू लूज फ्यू फ्रेंड्स, मतलब फ्यू फ्रेंड्स, मतलब फ्यू 3 तरह से यूज होता है दोस्तों, ए फ्यू, द फ्यू और सिर्फ फ्यू। अगर हम लोग ए फ्यू यूज करते हैं तो मतलब जो कुछ भी थोड़े फ्रेंड बनाए थे, फ्यू मतलब हो जाता है ना के बराबर, तो ना के बराबर दोस्त बनाएंगे तो खोएंगे कैसे, यहाँ पे खोने का बात कर रहा है, मतलब कुछ दोस्त तो रहेंगे तभी तो वो खोएंगे, इसलिए यहाँ पे ए फ्यू का यूज होगा। ठीक है, मतलब टू लूज ए फ्यू फ्रेंड, जो भी हमारे दोस्त थे वो हम लोग ने खो दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए फ्यू होगा, इसलिए इसका बी पार्ट में इरर है, तो आंसर बी बनेगा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज ए फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है
देयर वेयर ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी। देयर वेयर ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी, मतलब पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो अच्छे थे। बट इट वाज मिस्टर, लेकिन जो मिस्टर सुब्रमण्यम हैं, एन एमिनेंट साइंटिस्ट, जो कि एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, हु रिमेंड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बहुत सारे लोग पार्टी में थे जो अच्छे थे, लेकिन जो मिस्टर सुब्रमण्यम थे वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन थे, आकर्षित थे। ठीक है, तो सिर्फ मिस्टर सुब्रमण्यम के बारे में ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो हु रिमेंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसी खास सेंटर, किसी खास व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, इसलिए हम लोग ए की जगह द का यूज करेंगे। तो इसका सी पार्ट में इरर है, तो आंसर 9 का सी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 सेंटर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आई हैव बीन इन्फॉर्म डैट, हम लोग ने इन्फॉर्म किया मिस्टर शर्मा को, द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो है उनके बारे में बात कर रहा है कि जो डायरेक्टर है और चेयरमैन भी है, ये मिस्टर शर्मा के बारे में बोल रहा है कि वो डायरेक्टर भी चेयरमैन, जब एक ही व्यक्ति दोनों चीज़ हो तो दोनों के बाद साथ, मतलब अलग अलग आर्टिकल नहीं लगाते, एक ही आर्टिकल से दोनों का हो जाएगा। मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, यहाँ पे एक द जो लगा हुआ है वो मतलब क्या है, ये फालतू है, सिर्फ एक ही द से यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर शर्मा के बारे में ही दोनों बात बोला गया, वही डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही द का यूज होगा। तो इसका सी पार्ट में इरर है, तो आंसर बनेगा सी। ही इज़ द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड। ही इज़ द बेस्ट वर्कर, यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे है दोस्तों बी में, द बेस्ट वर्कर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, तो ये सही है, द बेस्ट लगा हुआ, ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड। लिस्ट यहाँ पे ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका सी पार्ट में इरर है, यहाँ पे द लिस्ट का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे सी पार्ट इसका इरर है, द लिस्ट पेड। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट पेड। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ही हैज़ कम आउट विथ एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो हम लोग रूल में पढ़े थे कि यूनिक ये से स्टार्ट हो रहा है, जब भी कोई यरल अवर से स्टार्ट होगा तो उसके साथ कॉन्सोनेंट लगेगा, वॉवेल नहीं। यहाँ पे यू है तो यू के अनुसार लोग सोचेंगे कि वॉवेल है और फिर एन लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यू से प्रोनाउंसिएशन इसका स्टार्ट हुआ है, इसका य से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे एन यूनिक नहीं, ये यूनिक का हो जाएगा। ही हैज़ कम आउट विथ अ यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसका बी पार्ट में इरर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हेन द हाउस वाज set on the fire all the people started shouting at the top of their voices। when the houses was set on the fire, मतलब कि जब घरों में फायर लग गई, ऑल द पीपल स्टार्टेड शॉटिंग, सभी लोग चिल्लाने लगे, एट द टॉप ऑफ दियर वॉइसेस, मतलब ऊंची आवाज़ में। तो यहाँ पे सेट ऑन फायर एक फ्रेज है, ठीक है दोस्तों, एक फ्रेज है, यहाँ पे द जो है ये ऐसा ही लगा हुआ है, ये फालतू है, तो यहाँ पे सेट ऑन फायर ही सिर्फ होगा, सेट ऑन द फायर यहाँ पे गलत है। ठीक है, सेट ऑन फायर, इसलिए इसका बी पार्ट में इरर है। When the house was set on fire, all the people started shouting at the top of their voices। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी हम लोग आर्टिकल का एरर फाउंड कर रहे हैं, बहुत ही आसान रूल है सबका, बस हम लोग को आर्टिकल जहाँ पे वहाँ पे देखना है और वो किस तरह से रूल फॉलो कर रहा है उस हिसाब से हम लोग उसका एरर को फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे द लिस्ट होता, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके आगे द का यूज होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे एन यूनिक नहीं, ए यूनिक होगा, क्योंकि यह यू जो है इसका प्रोनाउंसिएशन य से स्टार्ट होता है। और 13 नंबर क्वेश्चन में सेट ऑन द फायर है, यहाँ पे सेट ऑन फायर एक फ्रेज होता है, तो द फायर नहीं सेट ऑन फायर होगा।
ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोसेस्ड प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। लिटिल नॉलेज, हम लोग के पास जो मतलब कि कम नॉलेज होता है मेडिसिन के बारे में, जिसके पास भी कम नॉलेज है, दैट ही पोसेस्ड प्रूव्ड टू बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन अ ग्रेट पेन। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो अगर ग्रेट पेन है तो उस समय वो नॉलेज क्या करता है, मतलब ब्लेसिंग के रूप में कार्य करता है, उसके लिए मददगार साबित होता है। तो यहाँ पे है लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया है। दैट ही पोसेस्ड प्रूव्ड टू बी अ, यहाँ पे ए आया है, बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन वाज इन अ ग्रेट पेन, इन ग्रेट पेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लिटिल का प्रयोग जो हुआ है थोड़ा सा के संदर्भ में हो रहा है, न कि बराबर के संदर्भ में नहीं। फिर मेडिसिन शब्द से ये डिफिनिट भी हो जा रहा है, अतः द लिटिल का प्रयोग, जैसे यहाँ ए लिटिल का प्रयोग भी ठीक प्रयोग करना ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिटिल नॉलेज, मतलब लिटिल मतलब हो जाता है ना के बराबर जानकारी, नहीं, मतलब द लिटिल नॉलेज, जो भी थोड़ा जानकारी मेडिसिन के बारे में है, उससे क्या होता है कि जब हम लोग के पास ग्रेट पेन, कुछ बड़ा दुख होता है, तो हम लोग उस समय वो जो नॉलेज है वो हम लोग के लिए मददगार साबित होती है। इसलिए लिटिल, अगर लिटिल नॉलेज यहाँ पे लिखेंगे तो वो ना के बराबर जानकारी, तो इससे मतलब कि इसका सेंटेंस का अर्थ नहीं पता चलेगा। जब हम लोग द लिटिल लिखेंगे तो मतलब होगा, यहाँ पे लिटिल का यूज 3 तरीका से होता है। एक होता है सिर्फ लिटिल, लिटिल मतलब होता है कि न के बराबर, और जब हम लोग ए लिटिल लिखते हैं तो मतलब होता है कि कुछ थोड़ा, मतलब जो भी हो, और द लिटिल मतलब होता है जो भी हमारे पास है उतना। तो द लिटिल नॉलेज, जो भी हमारे पास मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, वो हमारे लिए ग्रेट मददगार साबित होगी, ब्लेस के रूप में वो काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में इट वाज बाय ए मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, मतलब कि मिस्टेक से उसका हैंड जो है इंजर्ड हो गया। ठीक है, इट वाज बाय ए मिस्टेक, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक होता है, बाय मिस्टेक एक फ्रेज है, यहाँ पे ए का यूज जो है वो गलत है, इसलिए इसका बी पार्ट में एरर है, तो इसका बी पार्ट गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो अच्छा हो, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं।